नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बुधवार का दिन है और बड़े बुधवार में हम दो ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जिन्होंने एक बड़ी चाल बनाई। एक ऐसा स्टॉक जिसने काफी बढ़त देखी और एक ऐसा स्टॉक जिसने काफी गिरावट देखी। तो चलिए बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के हम लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं वो दो स्टॉक्स कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का बाजार कैसा रहा। तो आज के बाजार में 419 एडवांसिंग स्टॉक्स थे और 1790 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स थे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडी रेशियो काफी खराब रही। आज सुबह के वक्त से ही बाजार काफी खराब था, परंतु जैसे जैसे दोपहर हुई, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, तो निफ्टी के स्टॉक्स ने काफी बढ़त हासिल कर ली, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप काफी नीचे ही रहे। तो इसलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी खराब है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर कौन से थे। तो आज का टॉप गेनर था बजाज ऑटो और आज का टॉप लूजर था अदानी एंटरप्राइजेस। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं और उसके बाद इन दोनों स्टॉक्स के चार्ट्स भी देख लेंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट मैंने खोल दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज एक अच्छी बढ़त बनाई। आज की कैंडल काफी अच्छी है। आज के दिन निफ्टी ने करीब करीब आधे प्रतिशत की बढ़त देखी। जैसे हमने पिछले बुधवार के दिन बात करी थी कि निफ्टी में अभी अप ट्रेंड जारी है। हमने बात करी थी कि जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम अपवर्ड ट्रेंड में ही रहेंगे। यहाँ पे निफ्टी ने इस कैंडल का लो ब्रेक करने की कोशिश जरूर करी, लेकिन निफ्टी का ब्रेकडाउन नहीं हुआ और उसके बाद एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी और आज के दिन भी बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है। तो निफ्टी का अप ट्रेंड अभी जारी है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं और ट्रेंड की बात करते हैं। तो निफ्टी का ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ ही है। तो यहाँ पे मार्च 2023 से लेकर करीब करीब दिसंबर 2023 तक ट्रेंड बहुत ही अच्छा था और निफ्टी ने काफी बढ़त हासिल करी। अभी भी ट्रेंड अच्छा ही है, परंतु अभी का ट्रेंड इतना फास्ट नहीं है जैसा कि पिछले वर्ष था। तो पिछले वर्ष अगर आप देखें तो निफ्टी सीधा ऊपर ही जा रहा था। इस वर्ष निफ्टी थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे चल रहा है। लेकिन अभी भी ट्रेंड अपवर्ड्स ही है। तो जब तक ये ट्रेंड ब्रेक नहीं हो जाता हम मान के ही चलेंगे कि निफ्टी ऊपर जाता रहेगा। और हमको स्विंग ट्रेडिंग कभी करनी चाहिए जब निफ्टी ऊपर जा रहा हो, निफ्टी अप ट्रेंड में हो। तो अभी लग रहा है कि निफ्टी अप ट्रेंड में ही है और स्विंग ट्रेडिंग में लाभ रहेगा। चलिए सबसे पहले बजाज ऑटो का स्टॉक्स देख लेते हैं और इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। हम चार्ट को देख के ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले दिनों में ऐसा क्या हुआ कि चार्ट ने आज इतनी लंबी चाल चली और आगे आने वाले समय में बजाज ऑटो क्या कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले मासिक चार्ट देख लेते हैं। तो ये मैंने मासिक चार्ट खोल दिया है। तो मासिक चार्ट को देखें तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट मूव अपवर्ड्स है, मतलब कि ये सीधा ही ऊपर चल रहा है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं और शुरू से देखते हैं। तो बजाज ऑटो की लिस्टिंग 2008 में हुई थी और उसके बाद स्टॉक काफी तेज ऊपर चला, लेकिन कुछ समय बाद स्टॉक साइडवेज चलने लग गया। तो धीरे धीरे ऊपर चला, लेकिन मूवमेंट थोड़ी साइडवेज ही थी। तो काफी वर्षों तक बजाज ऑटो ऐसे ही रहा। हम कह सकते हैं कि वो एक रेंज में ही था। उस रेंज में वो धीरे धीरे ऊपर चल रहा था, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि बजाज ऑटो ने एक ब्रेकआउट दिया। तो यहां कहीं पे एक ब्रेकआउट मिला और उसके बाद बजाज ऑटो सीधा ऊपर ही चलना शुरू हो गया। तो ऐसा ही होता है, जब एक स्टॉक लंबे समय तक, एक लंबी अवधि तक एक रेंज में रहता है, तो उसके बाद जब वो ब्रेकआउट होता है तो काफी तेजी से वो ऊपर की तरफ जाता है। अगर वो ब्रेकडाउन हो जाए तो काफी तेजी से वो नीचे की तरफ भी जाएगा। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, पर इस केस में बजाज ऑटो ने एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक बहुत तेजी से वो ऊपर चला। चलिए इन सबको डिलीट कर देते हैं और अभी की चाल को देखते हैं। तो अगर हम अभी की चाल को देखें तो इस कैंडल से ये ऊपर चलना शुरू हुआ था और अभी वो यहाँ पे पहुंच गया है। तो अगर हम देखें तो करीब करीब 95% की बढ़त हासिल कर ली है। ये 95% की बढ़त 11 बार्स में मिली है। 11 बार्स का मतलब है 11 महीनों में
बजाज ऑटो करीब करीब डबल हो गया है। तो बजाज ऑटो एक बड़ा स्टॉक है, निफ्टी का एक बहुत ही बड़ा स्टॉक है। ऐसे बड़े स्टॉक्स में इतनी लंबी बढ़त मिलनी मुश्किल ही होती है, लेकिन अगर आपको ऐसी बढ़त मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसी बढ़त लेने के लिए आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे जो एक लंबी अवधि तक एक रेंज में हैं और उनमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है, कोई ज़्यादा चाल नहीं बनी है। और उसके बाद जब ब्रेकआउट आए तो उस स्टॉक को ले लीजिए और उसको लेके रखिए। चलिए इन सबको डिलीट कर देते हैं और साप्ताहिक चार्ट और दैनिक चार्ट को भी देख लेते हैं। तो अगर हम साप्ताहिक चार्ट देखें तो यहाँ पे भी हमको एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। चलिए हम दैनिक चार्ट पे चलते हैं और आज क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि ये स्टॉक अच्छे अप ट्रेंड में है, तो ऐसे अप ट्रेंडिंग स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जब भी आपको ऐसे ही कहीं पे कंजेशन मिल जाए तो आप उस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एक छोटी सी कंजेशन मिली थी और उसके बाद यहाँ पे भी एक छोटी सी कंजेशन मिली और उसके बाद यहाँ पे भी एक छोटी सी कंजेशन मिली। तो कई बारी हमको बीच बीच में कंजेशन मिल जाती है। ऐसे समय पे इन स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए निवेश करना बहुत ही लाभकारी रहता है। अभी भी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे एक कंजेशन बनी हुई थी और अभी मेरे को लगता है ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है। चलिए इनको सबको डिलीट कर देते हैं और सिर्फ ऊपर वाली मूव को ही देखते हैं। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है बजाज ऑटो एक अच्छी बढ़त दे दे, 6 से 8% की बढ़त दे दे, परंतु आप अपना विश्लेषण खुद ही करिए। मेरी इस स्टॉक में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। हम ये स्टॉक सिर्फ लर्निंग पर्पसेस के लिए देख रहे हैं। हम सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग का अध्ययन करने के लिए इस स्टॉक को देख रहे हैं। चलिए दूसरे स्टॉक पे भी चलते हैं और अदानी एंटरप्राइजेस को देख लेते हैं। तो इस स्टॉक को देखने से पहले अगर आपके मन में भी कोई स्टॉक है तो आप नीचे कमेंट में उसको लिख सकते हैं। मैं आगे आने वाले वीडियोस में उसका विश्लेषण भी कर दूंगा, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि हम ये विश्लेषण सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग को समझने के लिए कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग का अध्ययन करने के लिए कर रहे हैं। मेरी इन स्टॉक्स में खरीदने या बेचने की कोई भी राय नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस का मासिक चार्ट देख लेते हैं। तो अगर हम अदानी एंटरप्राइजेस का मासिक चार्ट देखें तो इसमें भी ऐसा ही लगता है कि बहुत ही लंबे समय तक अदानी एंटरप्राइजेस एक छोटी सी रेंज में रहा, जो एक बहुत ही छोटी रेंज थी, और उसके बाद एक ब्रेकआउट आया और वो ब्रेकआउट आने के बाद अदानी एंटरप्राइजेस ने काफी लंबी चाल पकड़ी। तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं और देखते हैं चाल कितनी लंबी थी। तो अगर हम इस कैंडल से देखें और यहां तक चले जाएं तो 27 बार्स में अदानी एंटरप्राइज ने करीब 1170% की बढ़त देखी। 1170% मतलब स्टॉक 12 गुना से भी ज्यादा हो गया, और वो भी सिर्फ 27 बार्स में, मतलब 27 माह में। तो करीब 2.25 वर्षों में अदानी एंटरप्राइजेस ने 12 गुना बढ़त देखी। तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स खोजने चाहिए जो एक लंबी अवधि तक एक रेंज में हों, और जैसे ही वो ब्रेकआउट करते हैं उनको आप खरीद लीजिए। तो कम से कम आप 100% की बढ़त की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए इन सबको डिलीट कर देते हैं और आज की मूव को देखने की कोशिश करते हैं। तो अदानी एंटरप्राइज एक लंबे टाइम तक अप ट्रेंड में था, फिर उसके बाद एक बहुत ही छोटी अवधि के लिए वो डाउन ट्रेंड में रहा, और उसके बाद अब इसका दोबारा से अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो चलिए साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आगे क्या लग रहा है। तो ये सारी रेखाएं हम डिलीट कर देते हैं और सिर्फ अभी का मूव देखते हैं। तो यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड नहीं है, एक स्ट्रेट मूव नहीं है जैसे अदानी में पहले हुआ करती थी। चलिए दैनिक चार्ट पे चलते हैं। तो दैनिक चार्ट पे भी अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन अप ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है कि इसमें अभी कोई स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई जाए। तो अगर आप इस अप ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पे इसने करीब 3-4 दिन में ही बहुत लंबी बढ़त बनाई, और उसके बाद लग रहा है कि एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट होता है तो हम स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें स्विंग ट्रेडिंग की कोई पोजीशन बनानी चाहिए। आज की कैंडल वैसे भी खराब है, तो स्टॉक ने करीब 2% की गिरावट देखी है। इसको देख के ये भी नहीं लग रहा है कि ये अभी डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अभी ये साइडवेज मूवमेंट में ही चल रहा है।
ना तो इसको बेचा जा सकता है, ना तो इसको खरीदा जा सकता है। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं तो स्टॉक में बने रहिए और देखते रहिए कि आगे की चाल कैसी बनती है। परंतु मैं फिर भी यही कहूंगा कि मेरी इस स्टॉक में बेचने या खरीदने की कोई राय नहीं है। हम स्टॉक का अध्ययन सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग को समझने के लिए कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। नमस्ते और धन्यवाद।